नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शब्द रूप। इससे पहले एक वीडियो में हमने धातु रूपों को समझा था। यहाँ हम इस वीडियो के माध्यम से सभी प्रकार के शब्द रूपों को समझने का प्रयत्न करेंगे और उससे पहले हम कुछ शब्दों की संज्ञाएं पढ़ेंगे और फिर हम शब्द रूप जानेंगे। संज्ञाएं हिंदी की तरह संस्कृत में भी कुछ संज्ञाएं होती हैं। यहाँ कुछ संज्ञा शब्दों की पहचान हम बता रहे हैं। जैसे यहाँ कुछ संज्ञा शब्दों की पहचान है। अकारांत शब्द, जिन शब्दों के अंत में ए आए उन्हें अकारांत कहते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराएं तथा जिनके अंत में ए आए उसे अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। राम, बालक, छात्र, अध्यापक, वृक्ष, वानर, सुत, मयूर, गणेश, देव, जन, जनक, सुर आदि। अर्थात वे शब्द जिनके अंत में ए आ जाता है और पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे सभी अकारांत पुल्लिंग कहलाते हैं। आकारांत शब्द, जिन शब्दों के अंत में आ की मात्रा लगी हो उन्हें आकारांत शब्द कहते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराएं तथा जिनके अंत में आ की मात्रा हो उसे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे रमा, बालिका, छात्रा, अध्यापिका, लेखिका, सीता, सुता, राधा, भार्या, सुषमा, लता, कांता, बाला, कोकिला आदि। इकारांत शब्द, इकारांत शब्द तीनों लिंगों में होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। जिन शब्दों में ई की मात्रा लगी होती है उसे इकारांत शब्द कहते हैं। छोटी ई की मात्रा जहां लगी रहती है उसे इकारांत शब्द कहते हैं। जैसे हरि, वारी, मुनि, मति आदि। तो पुल्लिंग में है मुनि और कवि, स्त्रीलिंग में मति, गति, छवि और नपुंसकलिंग में इकारांत शब्द है वारी। ईकारांत शब्द अर्थात बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द, जिन शब्दों के अंत में ई की मात्रा अर्थात बड़ी ई की मात्रा लगी रहती है उन्हें ईकारांत शब्द कहते हैं। जैसे नदी, सती, जननी, भवानी, लेखनी, सखी, गोपी, पुरी, देवी, रागी, कमलिनी आदि। उकारांत शब्द, जिन शब्दों के अंत में उ की मात्रा लगी हो उन्हें उकारांत शब्द कहते हैं। उकारांत शब्द पुल्लिंग तथा नपुंसकलिंग दोनों में होते हैं। उकारांत शब्द पुल्लिंग और नपुंसकलिंग होते हैं। जैसे साधु, गुरु, प्रभु, तरु, जंतु, बाहु, इंदु, परशु, विदु, शंभु, रिपु, वायु आदि। और बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द स्त्रीलिंग ही होते हैं, जबकि उकारांत शब्द जो होते हैं वो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों होते हैं। उकारांत पुल्लिंग के उदाहरण है साधु, गुरु और शिशु, और उकारांत नपुंसकलिंग शब्द का उदाहरण है मधु। उकारांत बड़े ऊ की मात्रा वाला, तो जिन शब्दों के अंत में बड़े ऊ की मात्रा लगी हो उन्हें उकारांत कहते हैं। जैसे वधु, शमश्रु अर्थात दाढ़ी, चमू अर्थात सेना, जम्बू आदि। ऋकारांत, जिन शब्दों के अंत में री की मात्रा लगी हो अर्थात री ऋषि वाला री लगी हो वो पुरुष जाति का बोध कराएं उन्हें रकारांत पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पितृ, जमत्री, भातृ अर्थात पिता, दामाद, भाई आदि। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द वे शब्द जो पुरुष जाति तथा स्त्री जाति को छोड़कर किसी अन्य जाति या निर्जीव वस्तुओं का बोध कराएं और जिनके अंतिम शब्द में ए की ध्वनि आए उसे अकारांत नपुंसकलिंग शब्द कहते हैं। जैसे फल, जल, पुष्प, पुस्तक, नगर, गृह, मित्र आदि।
अकारांत स्त्रीलिंग शब्द जिन शब्दों में री की मात्रा लगी होती है जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वह ऋकारांत स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे मातृ, श्वश्री आदि। अब यहाँ इन संज्ञा शब्दों के बाद में हम शब्द रूप को, क्योंकि हमें पढ़ना है तो हम पहले विभक्तियों को पढ़ेंगे। प्रत्येक शब्द रूप या जो होते हैं वो कुछ विभक्तियों में चलते हैं और हम यहाँ 7 विभक्ति और एक संबोधन की गणना करते हैं। ये विभक्तियां कारक के अनुसार होती हैं और उन कारक के अपने कुछ हिंदी में चिन्ह होते हैं। तो विभक्ति, कारक और कारक के चिन्ह, ये 3 प्रकार से हम समझेंगे। प्रथमा विभक्ति जो होती है, शब्द रूप जब हम पढ़ेंगे तो हम विभक्तियों को जानना आवश्यक है, इसलिए जो शब्द रूपों की प्रथमा विभक्ति होती है वो कर्ता कारक कहलाती है, जिसका चिन्ह होता है ने। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक कहलाती है, जिसका चिन्ह होता है को। तृतीय विभक्ति करण कारक है, जिसका अर्थ है के द्वारा चिन्ह के साथ है। चतुर्थी संप्रदान है और इसका कारक चिन्ह है के लिए। पंचमी विभक्ति अपादान है, जिसका तात्पर्य होता है से अलग होने का भाव। षष्ठी विभक्ति संबंध का बोध कराती है, जिसके चिन्ह है का, के, की। सप्तमी अधिकरण है, जिसके चिन्ह है में और पर। और संबोधन का ही बोध कराते हैं, जिसे हम कहते हैं हे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ प्रकार के शब्द रूप। यहाँ हम सभी प्रकार के शब्द रूपों में से कुछ कुछ प्रकार के शब्द रूपों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। अकारांत पुल्लिंग शब्द रूपों में हम सर्वप्रथम शब्द रूप देव को पढ़ते हैं, जो कि अकारांत पुल्लिंग का ही रूप है। यहाँ शब्द रूप एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के आधार पर चलते हैं और हमने अभी बताया कि हमारे यहाँ 7 विभक्ति और संबोधन के आधार पर ही रूपों को लिखा जाता है, बोला जाता है और उनका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, देव शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, हम इस प्रकार शब्द बोलेंगे। जैसे प्रथम विभक्ति एक वचन है देव है, द्विवचन है देवौ और बहुवचन है देवः और विभक्ति का चिन्ह है इसमें ने। अगर हम इसका हिंदी में अर्थ देखें तो एक वचन है देवः एक देव, द्विवचन दो देव और देवः यानी बहुत सारे देवों ने। द्वितीय विभक्ति देवम एक वचन में, द्विवचन में देवौ और बहुवचन में देवान को, अर्थात एक देव को, दो देवों को और सभी देवों को। तृतीय विभक्ति देवेन देवाभ्याम देवई, अर्थात एक देव के द्वारा, दो देवों के द्वारा और सभी देवों के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति देवाय देवाभ्याम देवेभ्य, अर्थात एक देव के लिए, दो देवों के लिए और सभी देवों के लिए। पंचमी विभक्ति देवात देवाभ्याम देवेभ्य, अर्थात एक देव से अलग, दो देवों से अलग और सभी देवों से अलग। षष्ठी विभक्ति देवस्य देव्योः देवानाम, अर्थात एक देव के, दो देवों के और सभी देवों के। सप्तमी विभक्ति देवे देव्योः देवेषु, एक देव में, दो देवों में और सभी देवों में। हे देव, हे एक देव, हे दो देवों, हे सभी देवों। इस प्रकार यहाँ हमने शब्द रूप में जो पुल्लिंग शब्द पढ़े, अकारांत पुल्लिंग देव हमने पढ़ा है, उसको हमने कारक चिन्हों के साथ समझा है। अब कोई भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हो, सभी के रूप इसी प्रकार चलेंगे। अब हम अकारांत पुल्लिंग का ही एक अन्य शब्द बालक शब्द पढ़ने जा रहे हैं। यह भी अकारांत है। जिस प्रकार देव के रूप चलते हैं, ठीक उसी प्रकार बालक के भी रूप चलते हैं। कोई अंतर नहीं है दोनों में, क्योंकि दोनों अकारांत पुल्लिंग है। अंत की मात्राएं दोनों में समान लग जाती हैं और समान रूप चलते हैं। जैसे बालकः, बालकौ, बालकः। द्वितीय विभक्ति बालकम, बालकौ, बालकान। तृतीय विभक्ति बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै। चतुर्थ विभक्ति बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। पंचमी विभक्ति बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। षष्ठी विभक्ति बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। सप्तमी विभक्ति बालके, बालकयोः, बालकेषु और संबोधन हे बालक, हे बालकौ, हे बालकः। अब हम शब्द रूप में आकारांत स्त्रीलिंग का रूप पढ़ेंगे, क्योंकि आकारांत जितने भी शब्द हैं वो समस्त स्त्रीलिंग ही होते हैं।
लता, आकारांत स्त्रीलिंग में हम सबसे पहले लता शब्द पढ़ने जा रहे हैं और अन्य आकारांत स्त्रीलिंग शब्द जितने भी होंगे वो लता की तरह ही चलेंगे। तो प्रथम भक्ति एक वचन में लता, द्विवचन लते, बहुवचन लताहा। द्वितीय भक्ति लताम, लते, लताहा। तृतीय भक्ति लतया, लताभ्याम, लताभिः। चतुर्थी भक्ति लतायै, लताभ्याम, लताभ्य। पंचमी भक्ति लतायाः, लताभ्याम, लताभ्य। षष्ठी भक्ति लतायाः, लतयोः, लतानां। सप्तमी भक्ति लतायाम, लतयोः, लताशु। और संबोधन हे लते, हे लते, हे लता। देखिए, जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग होंगे वो सभी समान चलेंगे। तो जिस प्रकार हमने लता के शब्द पढ़े, लता के स्थान पर हम रमा शब्द भी यदि पढ़ेंगे तो वो भी बिल्कुल उसी के समान चलने वाले हैं। तो प्रथम भक्ति में जहाँ लता था वहाँ रमा होगा, लते की जगह रमे और लताहा की जगह रमाहा। लताम तो रमाम, लते फिर से रमे और रमाहा। तृतीय भक्ति रमया, रमाभ्याम, रमाभिः। चतुर्थी रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्य। पंचमी रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्य। षष्ठी रमायाः, रमयो, रमाणां। सप्तमी रमायाम, रमयो, रमाशु। संबोधन हे रमे, हे रमे, हे रमाः। बालिका, महिला, अजा, मक्षिका, माला, सीता या अन्य वे सभी स्त्रीलिंग शब्द जिनके अंत में आ की मात्रा आती है उनके रूप इसी प्रकार चलेंगे। शब्द रूप इकारांत पुल्लिंग। अब हम इकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में ज्ञान करेंगे। मुनि शब्द इकारांत है ये और छोटी की मात्रा लगी हुई है इसलिए छोटे इकारांत। और पुल्लिंग शब्द है, इसके रूप इस प्रकार चलते हैं। प्रथमा विभक्ति एक वचन मुनि, द्विवचन मुनि और बहुवचन मुनिय है। विभक्ति चिन्ह प्रथमा है इसलिए ने का प्रयोग किया जाता है। द्वितीय भक्ति मुनिम, मुनि, मुनिन अर्थात विभक्ति चिन्ह के साथ पढ़ें तो को, एक मुनि को, दो मुनियों को और बहुत सारे मुनियों को। तृतीय भक्ति मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभिः से के द्वारा, एक मुनि के द्वारा, दो मुनियों के द्वारा और बहुत से मुनियों के द्वारा। चतुर्थी भक्ति मुनिये, मुनिभ्याम, मुनिभ्य एक मुनि के लिए, दो मुनियों के लिए और बहुत से मुनियों के लिए। पंचमी भक्ति मुने, मुनिभ्याम, मुनिभ्य है। यहाँ से अर्थ में पंचमी भक्ति का प्रयोग किया जाता है, एक मुनि से, दो मुनियों से और अनेक मुनियों से। मुने, मुन्योः, मुनिनाम काके की संबंध बताने के लिए षष्ठी भक्ति एक मुनि का, दो मुनियों के और अनेक मुनियों के। सप्तमी भक्ति मुनो, मुन्योः, मुनिषु में पर जिसका अर्थ होता है एक मुनि में, दो मुनि में, सभी मुनियों में। संबोधन हे मुने, हे मुनि, हे मुन्य है। इस प्रकार इकारांत पुल्लिंग के रूप चलते हैं। अब मुनि की तरह ही कवि, इकारांत पुल्लिंग कोई भी शब्द हो सभी के रूप मुनि और कवि की तरह ही चलेंगे। इसी प्रकार ऋषि, हरि, अरि, ध्वनि, विधि, निधि सबके रूप चलेंगे। तो प्रथम भक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन इस प्रकार हम बोलेंगे। कवि ही, कवि, कव्य है। द्वितीय भक्ति कविम, कवि, कवीन। तृतीय भक्ति कविना, कविभ्याम, कविभिः। चतुर्थी भक्ति कवये, कविभ्याम, कविभ्यः। पंचमी भक्ति कवे, कविभ्याम, कविभ्यः। षष्ठी भक्ति कवे, कव्योः, कविनाम। सप्तमी भक्ति कवौ, कव्यो, कविषु। हे कवे, हे कवि, हे कव्य है। इस प्रकार जिस प्रकार मुनि के थे उसी प्रकार कवि के हैं और अन्य जितने भी इकारांत पुल्लिंग शब्द हैं उनके रूप इसी प्रकार चलेंगे। सर्वनामिक शब्द रूप किम, किम प्रश्नवाचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब हम यहाँ इस किम के शब्द रूपों को समझेंगे। किम के रूप तीनों ही लिंगों में चलते हैं
स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। सर्वप्रथम हम बालक जो पुल्लिंग है उसी के समान हम किम शब्द के पुल्लिंग रूपों को भी समझेंगे। प्रथम भक्ति बालकः, बालकौ, बालकः और किम शब्द का प्रथम भक्ति कह, कौ, के। द्वितीय भक्ति बालकम, बालकौ, बालकान और पुल्लिंग में है कम, कौ, कान। तृतीय भक्ति हम बालक में पढ़ते हैं केन, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई और किम शब्द की तृतीय भक्ति होती है केन, काभ्याम, कई। चतुर्थी भक्ति बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। यहाँ चतुर्थी में किम के रूप चलते हैं कस्मई, काभ्याम, केभ्य। पंचमी भक्ति बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। किम शब्द में पंचमी भक्ति कस्मात, काभ्याम, केभ्य है। षष्ठी भक्ति बालकस्य, बालकयो, बालकानाम। षष्ठी में किम के रूप चलते हैं कस्य, कयो, केशाम। बालके, बालकयो, बालकेशु सप्तमी होता है तो कस्मिन, कयो, केशु। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुल्लिंग के किम शब्द और बालक के पुल्लिंग शब्द में काफी कुछ समानता है। बहुत सारे प्रत्यय हैं जो दोनों में समान चलते हैं। तो पुल्लिंग के प्रत्ययों के साथ ही किम शब्द के भी पुल्लिंग के रूप बनाए जाते हैं। कुछ स्थानों पर छोटा सा परिवर्तन होता है, बाकी उसी प्रकार के प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है जैसा कि पुल्लिंग में किया जाता है। किम शब्द के स्त्रीलिंग को हम लता के समान ही समझेंगे। लता भी आकारांत स्त्रीलिंग है और किम शब्द के रूपों को हम उसी के साथ में तुलना करते हुए पढ़ेंगे। तो लता में प्रथम भक्ति है लता, लते, लताहा और किम शब्द का भी प्रथमा है का, के, काहा। हमें समान ही प्रत्यय सुनाई और दिखाई देते हैं यहाँ पर। द्वितीय भक्ति लताम, लते, लताहा तो किम का है काम, के, काहा। लतया, लताभ्याम, लताभिः तृतीया तो कया, काभ्याम, काभिः किम का तृतीया। लतायै, लताभ्याम, लताभ्यः चतुर्थी भक्ति है और किम की चतुर्थी है कश्यै, काभ्याम, काभ्य है। पंचमी भक्ति लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः किम की पंचमी है कश्या, काभ्याम, काभ्य। लतायाः, लतयो, लतानाम षष्ठी भक्ति कश्या, कयो, कासाम। सप्तमी भक्ति लतायाम, लतयो, लताशु और सप्तमी भक्ति किम में है कश्याम, कयोः, कासु। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि दोनों ही में स्त्रीलिंग लता में और किम में समान ही प्रत्ययों का प्रयोग किया जा रहा है। तो हम थोड़ा सा ध्यान से यदि एक शब्द रूप को याद कर लेंगे तो हम उसी के आधार पर उन्हीं प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए दूसरे शब्द रूपों को भी बना सकते हैं। किम शब्द का नपुंसकलिंग जो रूप है हम नपुंसकलिंग प्रकरण के साथ समझेंगे। उससे पहले हम समझने जा रहे हैं इकारांत, ईकारांत, उकारांत और उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को, जिसमें इकारांत छोटी ई की मात्रा वाले, बड़ी ई की मात्रा वाले स्त्रीलिंग, उकारांत स्त्रीलिंग और बड़े ऊ की मात्रा वाले उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का हम अध्ययन करेंगे। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द तो हम यहाँ पहले छोटी ई की मात्रा वाले स्त्रीलिंग शब्दों को समझेंगे। यहाँ हम उसमें से एक मति शब्द के रूप को समझेंगे और अन्य सभी इकारांत स्त्रीलिंग जो शब्द हैं वो इसी प्रकार चलेंगे। तो प्रथम भक्ति मति ही, मति, मत्य है और यदि हम इसका अर्थ देखें तो एक मति ने दो मतियों को और अनेक मतियों को। मतिम, मति, मत्ति ही द्वितीय विभक्ति है, एक मति को, दो मतियों को और अनेक मतियों को। तृतीय भक्ति में मति शब्द होता है मत्या, मतिभ्याम, मतिभिः एक मति के द्वारा, दो मतियों के द्वारा और अनेक मतियों के द्वारा। चतुर्थी भक्ति इसके दो रूप बनते हैं मत्यई या मत्ये, एक मति के लिए, मतिभ्याम दो मतियों के लिए और मतिभ्यः अनेक मतियों के लिए। पंचमी भक्ति मत्यः, मते इसके भी दो रूप बनते हैं। इसका अर्थ है एक मति से, मतिभ्याम दो मतियों से, मतिभ्यः अनेक मतियों से। षष्ठी भक्ति इसके भी दो रूप बनते हैं मत्यः या मते, एक मति का, मत्यो दो मतियों का, मति नाम अनेक मतियों का। सप्तमी भक्ति एक वचन मत्याम यानी एक मति में, मत्यो दो मतियों में और मतिषु अनेक मतियों में। हे मते
अरे मती, हे मती बड़ी ई की मात्रा के साथ में, अरे मतियों, हे मतिया है, अरे मतियों। तो यहाँ पर हम इकारांत स्त्रीलिंग का मति शब्द देख रहे हैं। उसी प्रकार अन्य जितने भी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द होंगे जिनमें छोटी ई की मात्रा होगी उसके रूप इसी प्रकार चलेंगे। अब हम ईकारांत स्त्रीलिंग अर्थात बड़ी ई की मात्रा वाले स्त्रीलिंग शब्द हम नदी को समझ रहे हैं और अन्य ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द इसी प्रकार चलेंगे। तो प्रथम भक्ति में है नदी, नद्यो, नद्य है। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रत्यय जुड़ा हुआ है ई, यौ, यह है और यह ई, यौ, यह है जितने भी अन्य ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं उनके साथ जोड़ेंगे तो वह उसी ईकारांत स्त्रीलिंग का शब्द रूप बन जाएगा। इसी प्रकार द्वितीया नदीम, नद्यो, नदीहि। तृतीया है नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः। चतुर्थी नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः। पंचमी नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्यः। षष्ठी नद्याः, नद्यो, नदीनां। सप्तमी नद्याम, नद्योः, नदीषु। और संबोधन हे नदी, हे नद्यो, हे नद्य है। यहाँ हम प्रत्ययों के हिसाब से देखें तो प्रथमा में लगते हैं ई, यौ, यह है जिससे बनता है नदी, नद्यो, नद्य है। ईम, यौ, ईहि इससे बनता है नदीम, नदौ, नदीहि। या ईभ्याम, ईभि जिससे बनता है नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः। यई, ईभ्याम, ईभ्यः जिससे बनता है नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः। पंचमी भक्ति में है यहाँ, ईभ्याम, ईभ्यः जिससे बनता है नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्यः। षष्ठी भक्ति में यहाँ, योः, ईनाम जिससे बनता है नद्याम, नद्यो, नदीनाम। न्याम, यो, ईशु जिससे बनता है नद्याम, नद्यो, नदीषु। इस प्रकार संबोधन में ई, यौ, यह है जिससे बनता है हे नदी, हे नद्यो, हे नद्य। तो यहाँ जो ये प्रत्यय दिए गए हैं यह ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों से जुड़कर उनके रूप बना देते हैं। तो अन्य जितने भी अन्य ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द हमें मिलते हैं उनके रूप हम इन प्रत्ययों के माध्यम से या नदी की तरह ही बना सकते हैं। अब हम देख रहे हैं साधु उकारांत शब्दों को। तो यहाँ पर साधु, साधु, साध्व है। साधुम, साधु, साधून द्वितीया। तृतीया है साधुना, साधुभ्याम, साधुभिः। चतुर्थी है साध्वे, साधुभ्याम, साधुभ्यः। पंचमी साधोः, साधुभ्याम, साधुभ्यः। षष्ठी है साधो, साधवोः, साधूनां। सप्तमी साधो, साधवो, साधुषु। और संबोधन हे साधो, हे साधु, हे साधु है। यह साधु शब्द उकारांत पुल्लिंग है और इसी प्रकार अन्य जो उकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं उनके रूप चलते हैं। अब इसी उकारांत में हम एक स्त्रीलिंग शब्द देखते हैं जो कि है धेनु। प्रथम भक्ति में होता है ये धेनु, धेनु, धेन्व है। द्वितीय भक्ति में मात्रा बड़ी हो जाती है धेनु, धेन्व है। द्वितीय भक्ति धेनुम, धेनु, धेनु हो। यहाँ द्विवचन में चाहे प्रथमा भक्ति हो या द्वितीय भक्ति इसकी मात्रा बड़ी हो जाती है। तृतीय है धेनवा, धेनुभ्याम, धेनुभिः। चतुर्थी है धेनवे, इसके दो रूप बनते हैं और धेनवई। द्विवचन में धेनुभ्याम, बहुवचन में धेनुभ्य है। पंचमी भक्ति धेनोः, धेनवाहा, दो रूप बनेंगे धेनो और धेनवाहा। धेनुभ्याम द्विवचन में और बहुवचन में धेनुभ्य। षष्ठी भक्ति धेनोः, दूसरा इसका षष्ठी भक्ति का एक वचन में रूप बनेगा धेनवाहा, द्विवचन में धेनवोः और बहुवचन में धेनुनाम। सप्तमी भक्ति धेनो, धेनवाम, दो रूप बनते हैं सप्तमी के भी एक वचन में, द्विवचन में धेनवोः और बहुवचन में धेनुषु। और संबोधन में हे धेनो, हे धेनु, हे धेन्व है। इस प्रकार जो उकारांत शब्द हैं स्त्रीलिंग उन सभी के रूप धेनु के समान ही चलते हैं। यहाँ अब हम धेनु के उकारांत शब्दों को और वधु उकारांत शब्दों को
एक साथ पढ़ने का प्रयत्न करेंगे और दोनों में से ये समझेंगे कि किस प्रकार इन दोनों रूपों में कुछ समानता है और बहुत थोड़ा अंतर है। जैसे धेनु, धेनु, धेन्वः, जैसा हमने पढ़ा। और यही हम यदि वधु उकारांत पढ़ें तो वधुहु, वधवो, वधवः। उकारांत शब्दों में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, वधवुहु, वधवः। ऐसे ही द्वितीय में धेनुम, धेनु, धेनुहु। द्वितीय वधु का होगा, बड़ी उ की मात्रा वाले वधु शब्द का होगा वधुम, वधवो, वधु। तृतीय विभक्ति में हमने धेनु पढ़ा था, धेनवा, धेनुभ्याम, धेनुभिः। यहाँ वधु में होगा वधवा, वधुभ्याम, वधुभिः। चतुर्थी में था धेन्वे और धेन्वई, धेनुभ्याम और धेनुभ्य। तो यहाँ बनते हैं वधवई, वधुभ्याम, वधुभ्य। वह हमने पढ़ा था धेनो, धेनुभ्याम, धेनुभ्य। पंचमी में बनता है वधवा, वधुभ्याम, वधुभ्य। षष्ठी भक्ति में धेनो में था धेनोहो, धेन्वोहो, धेनुनाम। यहाँ है वधवा, वधवो, वधुनाम। सप्तमी भक्ति धेनु, धेनु, धेन्वोहो, धेनुषु, वधवाम, वधवोहो, वधवुषु। संबोधन हे धेनो, हे धेनु, हे धेन्वः। संबोधन में हे वधु, हे वधवो, हे वधवः। इस प्रकार यहाँ कुछ रूपों में थोड़ी समानता रहती है, जैसे धेनुभिः, वधुभिः, धेनुभ्यः, वधुभ्यः, वधुभ्यः, धेनुनाम, वधुनाम, वधुषु, धेनुषु और धेन्वो, वधवो। और कुछ जो रूप हैं वो उसके थोड़े से परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार छोटे उ की मात्रा वाले और बड़े उ की मात्रा वाले स्त्रीलिंग शब्दों के रूप हमने देखे। तो जहाँ छोटे उ की मात्रा वाले स्त्रीलिंग होंगे वहाँ धेनु के समान ही रूप चलेंगे, और जब बड़ी उ की मात्रा वाले शब्द होंगे वहाँ उसी पढ़ने जा रहे हैं सर्वनामिक शब्द रूप, अर्थात कुछ ऐसे सर्वनाम शब्दों के बारे में जैसे किम, तद, एतद, यद, सर्व। इनके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग रूप पढ़ेंगे। हम इनमें ज्यादातर रूप इनके समान चलते हैं, इसलिए हम कुछ के रूप पढ़ेंगे और कुछ के रूप हम उन्हीं के आधार पर बना लेंगे। जैसे हम बात करते हैं पुल्लिंग में तद शब्द की, तो पुल्लिंग में इसके रूप चलते हैं सह, तौ, ते। द्वितीय में होते हैं तम, तौ, तान। तृतीया विभक्ति में तेन, ताभ्याम, तेई। चतुर्थी विभक्ति में तस्मै, ताभ्याम, तेभ्य। पंचमी में तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्य। षष्ठी भक्ति में तस्य, तयो, तेषाम। और सप्तमी भक्ति तस्मिन्, तयोः, तेषु। यहाँ एतत् शब्द जो होता है पुल्लिंग में, उसके भी रूप इसी प्रकार चलते हैं। यद शब्द के रूप भी इसी प्रकार चलते हैं। सर्व शब्द के रूप भी इसी प्रकार चलते हैं। तो इस प्रकार पुल्लिंग सर्वनाम शब्दों के रूप यदि हम तत् के याद कर सकते हैं तो अन्य के रूप भी इसी प्रकार चलते हैं। तत् वह स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द है। तत् के स्त्रीलिंग रूप चलते हैं प्रथम भक्ति में सा, ते, ताहा। इसमें प्रत्यय लगते हैं आ, ए, आहा। द्वितीय भक्ति में ताम, ते, ताहा। प्रत्यय है आम, ए, आहा। तृतीय भक्ति तया, ताभ्याम, ताभिः। चतुर्थी भक्ति तस्यै, ताभ्याम, ताभ्यः। पंचमी भक्ति तस्याः, ताभ्याम, ताभ्यः। षष्ठी भक्ति तस्याः, तयोः, तासु। सप्तमी भक्ति तस्याम, तयोः, तासु। और ये सर्वनाम शब्द हैं इसलिए इनका संबोधन नहीं होता। तो इस प्रकार जिस प्रकार हमने तत् शब्द का स्त्रीलिंग बनाया है, अन्य सर्वनाम शब्दों में भी इसी प्रकार जो कोष्टक में यहाँ प्रत्यय दिए गए हैं उनको जोड़कर अन्य सर्वनाम स्त्रीलिंग शब्दों के रूप भी बनाए जा सकते हैं। तत् शब्द नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग के लिए हमने पहले भी कहा कि नपुंसक लिंग की से प्रथमा और द्वितीय विभक्ति जो होती हैं वो अलग होती हैं। अन्य तृतीया से सप्तमी और संबोधन तक के रूप समान चलते हैं और प्रथमा और द्वितीया भी नपुंसक लिंग की सदैव समान होती हैं, चाहे वे किसी भी प्रकार के शब्द के नपुंसक लिंग हो। तो यहाँ हम तत् शब्द का नपुंसक लिंग पढ़ रहे हैं। तत् नपुंसक लिंग सर्वनाम शब्द रूप में हम पढ़ रहे हैं। प्रथम विभक्ति है तत्, ते, तानि। तो प्रत्यय जुड़ा है अत, ए, आनि।
द्वितीया के रूप भी समान होते हैं, तत्, ते, तानि। तृतीय विभक्ति में हम पुल्लिंग के समान ही रूप देख रहे हैं, तेन, ताभ्याम, तई, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्य, तयोः, तेषां, तस्मिन्, तयोः, तेषु। और सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता, तो तृतीया से और सप्तमी बहुवचन तक तत् शब्द के पुल्लिंग रूप के समान ही नपुंसक लिंग के भी शब्द माने जाते हैं। अब हम एक और सर्वनाम एतत्, जिसका अर्थ है यह है, उसका पुल्लिंग सर्वनाम रूप देख रहे हैं। प्रथम विभक्ति एक वचन में एष है, द्विवचन में एतौ और बहुवचन में एते। यहाँ भी हमारे प्रत्यय वही हैं, है, औ, ए। द्वितीय विभक्ति में एतम, एतौ, एतान। तृतीय विभक्ति एतेन, एताभ्याम, एतै। चतुर्थी विभक्ति एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः। पंचमी विभक्ति एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः। षष्ठी विभक्ति एतस्य, एतयोः, एतेषां। सप्तमी विभक्ति एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु। और सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता, तो यहाँ जो कोष्टक में इसके हमने प्रत्यय दिए हैं, इन्हीं प्रत्ययों का अन्य पुल्लिंग सर्वनाम शब्दों में प्रयोग करके अन्य पुल्लिंग सर्वनाम शब्दों को भी हम बना सकते हैं। एतत् शब्द का हम स्त्रीलिंग पढ़ रहे हैं, क्योंकि अन्य स्त्रीलिंग भी इसी के समान चलते हैं, जैसे एषा, एते, एताः। द्वितीय विभक्ति एताम, एते, एताः। तृतीय विभक्ति एतया, एताभ्याम, एताभिः। चतुर्थी विभक्ति एतस्यै, एताभ्याम, एताभ्यः। पंचमी विभक्ति एतस्या, एताभ्याम, एताभ्यः। षष्ठी विभक्ति एतस्याः, एतयोः, एतासां। सप्तमी विभक्ति एतस्याम, एतयोः, एतासु। इसी प्रकार जो सह शब्द, यद शब्द होते हैं, उसका स्त्रीलिंग भी इसी प्रकार चलेगा, और तत् शब्द का भी सा का रूप बनते हुए सा, ते, तहा, इसी प्रकार रूप चलेगा। यत शब्द का जो नपुंसक लिंग है वो चलेगा यत, ये, यानी, यत, ये, यानी, और अन्य सभी पुल्लिंग के समान चलेंगे। नपुंसक लिंग के सभी रूप उसी के पुल्लिंग के समान चलते हैं, केवल ऊपर के दो रूपों में परिवर्तन होता है, और ऊपर में भी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूप हमेशा समान ही होते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऋकारांत कुछ शब्दों को, जैसे पितृ और मातृ। पितृ शब्द ऋकारांत पुल्लिंग है। इसका रूप इस प्रकार चलता है, पिता, पितरौ, पितरः। द्वितीय विभक्ति में पितरम, पितरौ, पितॄन्। तृतीय विभक्ति में पित्रा, पितृभ्याम, पितृभिः। चतुर्थी विभक्ति पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्यः। पंचमी विभक्ति पितुः, पितृभ्याम, पितृभ्यः। षष्ठी विभक्ति पितुः, पितरो, पितॄणाम। सप्तमी विभक्ति पितरी, पितरो, पितृषु। और संबोधन हे पितः, हे पितरो, हे पितरः। अन्य ऋकारांत पुल्लिंग जितने भी शब्द होंगे, भात्रः, जामत्रः, सबके रूप इसी प्रकार पितृ के समान ही चलेंगे। मातृ शब्द ऋकारांत स्त्रीलिंग है। इसके रूप चलते हैं, प्रथम विभक्ति में माता, मातारौ, मातारः। द्वितीय विभक्ति में मातारम, मातारौ, मातारः, मात्रः। तृतीय विभक्ति में मात्रा, मात्राभ्याम, मातृभिः। चतुर्थी विभक्ति मात्रे, मात्राभ्याम, मातृभ्यः। पंचमी विभक्ति मातु, मातृभ्याम, मातृभ्यः। षष्ठी विभक्ति मातु, मात्रोः, मातॄणाम। सप्तमी विभक्ति मातृ, मात्रोः, मातृषु। और संबोधन हे मातः, हे मातरो, हे मातरः। अन्य ऋकारांत स्त्रीलिंग जितने भी शब्द होंगे, स्वश्री आदि, उनके रूप मातृ शब्द के समान ही चलेंगे। यहाँ अंत में कुछ प्रत्यय आदि लगाकर, मात्राएं लगाकर दिखाई जाती हैं कि इस प्रकार वह मात्राएं बदल जाएंगी। जैसे मान लीजिए स्वश्री है तो श्वश्रा, श्वश्रो, श्वश्रा, श्वश्वार है। इस प्रकार श्वश्र है, इस प्रकार उसके रूप चलेंगे। अजंत शब्द हम अकारांत नपुंसक लिंग फल शब्दों के बारे में बात करेंगे।
अकारांत नपुंसकलिंग शब्द वे हैं जिन नपुंसकलिंग शब्द के अंत में ए आ जाता है। नपुंसकलिंग शब्द कहलाते हैं जिनके अंत में ए आ जाता है, वो अकारांत नपुंसकलिंग होते हैं, जैसे फल, पत्र, कमल, पुस्तक आदि। यहाँ फल शब्द के साथ में जब हम अम प्रत्यय लगा देते हैं तो वह पहला शब्द बनता है फलम। उसी प्रकार ए लगा देते हैं तो फले और आनी लगा देते हैं तो फलाने, तो यह प्रथमा का रूप बनता है फलम, फले, फलाने। इसी प्रकार द्वितीया का भी समान चलता है, प्रथमा और द्वितीया नपुंसकलिंग में समान होती हैं, फलम, फले, फलाने। इसके आगे तृतीया से लेके और संबोधन तक के रूप प्रत्येक नपुंसकलिंग में उसी के पुल्लिंग के समान चलते हैं। जिस प्रकार का शब्द है इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, उसका पुल्लिंग जैसा चलेगा, उसी प्रकार नपुंसकलिंग के तृतीया से लेकर और अंतिम तक के शब्द चलते हैं। सर्वनाम शब्दों में भी जो नपुंसकलिंग शब्द होते हैं उनके रूप उन्हीं के जैसे पुल्लिंग वाले रूपों के समान चलते हैं, तृतीया से संबोधन तक। और प्रथमा और द्वितीया के रूप अलग चलते हैं, और प्रथमा और द्वितीया में भी दोनों के रूप समान चलते हैं। तो तृतीया है फलेन, फलाभ्याम, फलई। चतुर्थी है फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्य। पंचमी फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्य। षष्ठी फलस्य, फलयोः, फलानाम। सप्तमी फले, फलयोः, फलेषु। संबोधन हे फल, हे फले, हे फलानि। इसे हम बिना प्रत्ययों के साथ में इसी प्रकार पढ़ सकते हैं, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, और आगे के रूप इसके पुल्लिंग के समान ही है, फलेन, फलाभ्याम, फलई, फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्य। फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्य। फलस्य, फलयो, फलानाम। फले, फलयो, फलेषु। हे फल, हे फले, हे फलानि। अगर हम इसको हिंदी अर्थ के साथ जानना चाहें तो जो हिंदी अर्थ हम पुल्लिंग शब्दों का करते हैं उसी प्रकार इनका है, एक फल ने, दो फलों ने, अनेक फलों ने। इसी प्रकार उनके कारक चिन्हों के साथ में उनके विभक्तियों के साथ अन्य शब्द रूपों के समान ही इसका हिंदी अनुवाद होता है। अब नपुंसकलिंग प्रकरण में हम बात करते हैं किम शब्द की। इसके हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूपों पर समझा चुके हैं। किम शब्द का स्त्रीलिंग भी अन्य सर्वनाम शब्दों के समान है, क्योंकि किम प्रश्नवाचक सर्वनाम ही है। तो इसके प्रथम दो रूप हैं, प्रथम भक्ति और द्वितीय भक्ति, वो चलते हैं किम के कानी, और द्वितीय में भी किम के कानी। शेष तृतीया से सप्तमी तक के अन्य रूप पुल्लिंग किम के समान ही चलते हैं। धन्यवाद है। इस प्रकार शब्द रूप वाला प्रकरण हमारा यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं हमारा प्रयास सफल रहेगा और आपको यह समझ आएगा।